हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 6 का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि क्या है, डिस्क क्लीनअप। इससे पहले इसी चैप्टर 2 यानी मोर ऑन विंडोज 7 के मैंने बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे, जैसे RIP क्या होता है, कॉपिंग डेटा टू CD क्या है, अगर हम एक ही स्क्रीन पर 2 विंडोज शो करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और विंडोज एक्सप्लोरर यानी एक्सप्लोरिंग पिक्चर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या चैप्टर से रिलेटेड आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी क्लास 6 कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिस्क क्लीनअप। क्या इसका मतलब होता है, कैसे इस पर जाएंगे और ये क्या फंक्शन करता है, वो यहाँ आज आपके साथ मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। इफ यू वांट टू रिमूव सम अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम योर हार्ड डिस्क, अगर आप कोई अननेसेसरी फाइल यानी वो फाइल्स जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसको हार्ड डिस्क से रिमूव कर देना चाहते हैं, टू फ्री अप डिस्क स्पेस, ताकि आपका कंप्यूटर थोड़ा फ्री हो जाए, यानी उसमें जो जगह भरी हुई है वो खाली हो जाए, एंड टू हेल्प योर कंप्यूटर टू रन फास्टर यूज डिस्क क्लीनअप फीचर, और आपके सारा क्लीन करने की वजह से, आपके डिस्क को फ्री स्पेस मिलने की वजह से आपका कंप्यूटर फिर तेजी से काम करने लगेगा। तो ऐसे फीचर को हम क्या कहते हैं, डिस्क क्लीनअप कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाता है तो उस केस में आपका मोबाइल हैंग करने लगता है या आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है, रुक रुक के चलने लगता है। तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो डिस्क क्लीनअप फीचर होता है। इसको यूज करके आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में चीजों को डिलीट कर सकते हैं, वो फाइल्स हटा सकते हैं जिन्हें आप यूज नहीं करते। इट रिमूव्स द टेम्पररी डाउनलोडेड फाइल्स। कौन कौन सी चीजें यहाँ से हटती हैं आपके डिस्क क्लीनअप यूज करने पे, तो वो टेम्पररी इंटरनल फाइल्स जो आपने डाउनलोड की हो नेट वगैरह से, वो आपकी डिलीट हो जाती है। एम्प्टीज दी रिसाइकल बिन आपका खाली हो जाता है, ठीक है। रिसाइकल बिन वो होता है जहाँ पे आप जब सिर्फ डिलीट पे एंटर करके किसी चीज को हटाते हैं तो वो चीज आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन, एक डेस्कटॉप पे आइकन होता है, वहां जाकर स्टोर हो जाती है। तो ये डिस्क क्लीनर आपके रिसाइकल बिन से भी चीजों को हटा देता है। एंड अदर आइटम्स दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बहुत लंबे समय से यूज नहीं किया तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके डिस्क क्लीनअप की मदद से रिमूव हो जाता है। तो ये सारे डिस्क क्लीनअप के यूज हैं और ये फीचर का मीनिंग है। अब डिस्कस करते हैं कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, यानी डिस्क क्लीनअप तक जाने के लिए और डिस्क क्लीनअप का यूज करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप हैं और 2 टाइप्स में स्टेप्स हैं। पहला देखते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट। सबसे पहले हम जो डेस्कटॉप पे हमें स्टार्ट का बटन दिया होता है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसमें ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे जाएंगे, देन एसेसरीज का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे, देन उन एसेसरीज के अंदर सिस्टम टूल्स का एक ऑप्शन होता है, वहां क्लिक करेंगे, और फिर एक ऑप्शन हमें दिखेगा डिस्क क्लीनअप, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक, एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो आपको एक सर्च प्रोग्राम बॉक्स दिखाई देता है। मतलब जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे बगल में एक बॉक्स आता है जहां पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या टाइप करेंगे, वहां पे हम क्लीन MGR, ठीक है, क्लीन MGR लिखेंगे वहां पे, और हमारे लिखते ही हम एंटर दबाएंगे तो डिस्क क्लीनअप जो है वो ड्राइव आपकी ओपन हो जाएगी। द डिस्क क्लीनअप ड्राइव सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपके ये लिखते ही और एंटर दबाते ही इस तरह का ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। आस्किंग यू टू सेलेक्ट दी ड्राइव, और यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि किस ड्राइव से हमें चीजें डिलीट करनी है, ठीक है। यानी डिस्क क्लीनअप आपको करना किस डिस्क से है वो ये पूछेगा। यहाँ पे आपको जिस भी डिस्क से सामान को डिलीट करना है वो डिस्क आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी सारी डिस्क की। तो आपको जिस डिस्क से चीजें हटानी है, यानी जिस फोल्डर से या जिस ड्राइव से आपको चीजें हटानी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे उस पर, ठीक है। नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द ड्राइव। इस एरो का यूज करके आप जो भी ड्राइव सेलेक्ट कर रहे हो वो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद इस ओके पे क्लिक कर देंगे हम। दिस फंक्शन विल सर्च एंड डिस्प्ले द अननेसेसरी फाइल एंड दीज कैन बी सेफली डिलीटेड। और वो क्या क्या डिलीट करता जा रहा है वो भी आपको सामने स्क्रीन पर फाइल्स शो होती जाएंगी जैसे जैसे वो डिलीट हो रही हैं। सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू रिमूव एंड क्लिक ओके, और जैसे ही वो लिस्ट आएगी आप उनमें से जो जो चीजें डिलीट करना चाहते हैं उस पर आप ओके ओके करते चले जाएंगे और वो चीजें आपकी फाइनली डिलीट हो जाएंगी।
अब यहाँ एक डिफरेंस होता है कि वो जो एक सिंपल आपका कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन दिया रहता है उसका फिर क्या यूज है, तो ध्यान से समझिएगा। डिस्क क्लीनअप और वो जो डिलीट ऑप्शन है, दोनों में अंतर ये है कि आप जब अपने कीबोर्ड से या आप सिर्फ डिलीट पर क्लिक करते हैं तो वो चीज आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, जिस रिसाइकल बिन की हमने यहाँ पे बात की थी, जब आप सिंपल डिलीट कीपैड पे जो डिलीट आपको दिया रहता है उस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो वहां से केवल चीजें डिलीट होकर आपके इस रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। लेकिन जब आप डिस्क क्लीनअप का यूज करेंगे तो वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर से चली जाएंगी, यानी वो फिर आप उसको सर्च नहीं कर पाएंगे, वो चीज डिलीट हो चुकी होगी परमानेंटली। सो डिस्क क्लीनअप और डिलीट दोनों में ये डिफरेंस होता है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपके समझ में आया हो, आपको क्लियर हुआ हो कि क्या है मीनिंग, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट लिखा हुआ है, आप उस कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो थम्स अप का निशान है, लाइक का बटन है, उसे जरूर क्लिक कर दीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उस पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो मेरे वीडियोस जैसे ही अपलोड हो तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और मेरे इस चैनल को और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स हैं कंप्यूटर के वो क्लियर हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।